तो यहाँ पे आपको एनाकोंडा टाइप करना है। ये प्रोजेक्ट है आईओटी मालवेयर डिटेक्शन सिस्टम। जैसे ये स्टार्ट करोगे आपको आईओटी में जो थैनो आईडी एडिटर है वो ओपन करके सेम फाइल रन करनी है, जिससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सा है। मैं यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट जो है एनाकोंडा का वहाँ पे दिखा रहा हूँ एग्जीक्यूशन करके, और कोडिंग समझा रहा हूँ। आपके जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस को आंसर करने का मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा। तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट टू एंड आपने पूछा है कैन एंड न्यूबेस रैंडम फॉरेस्ट वाई वी आर यूजिंग एंड हाउ हाउ वी क्रिएटेड malware फॉर द सिस्टम, एक्सप्लेनेशन ऑफ फुल कोड स्टेप बाय स्टेप, कंपेयर एक्यूरेसी। तो ये पांचों पॉइंट्स में क्लियर करने का ट्राई करूँगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे जुपिटर नोटबुक ऑन करना है। आपके प्रोजेक्ट के पाथ तक आपको जाना है, जो कि है आपका 081 IoT मालवेयर। फिर कोड के अंदर यहाँ पे मालवेयर डिटेक्शन, फिर प्रेडिक्ट मालवेयर, यहाँ पे आपको ये जो चीज़ दिख रहा है ये फीचर एक्सट्रैक्शन है पर्टिकुलर फाइल्स का। और आपका जो भी मालवेयर टेस्ट होने वाला है फोल्डर टू प्रेडिक्ट, जो भी एपिक डॉट, अभी ये जो EXE फाइल्स हैं आप अलग अलग फाइल्स रख सकते हो, वो सब फाइल्स का डेटा यहाँ पे रखना है फोल्डर टू प्रेडिक्ट में। और फिर आपको यहाँ पे उसको कॉल देना है, जो भी फोल्डर आपको प्रेडिक्ट करना है उसमें कोई मालवेयर है कि नहीं वो दिखाने के लिए। तो जो डेटा सेट मिला है वो डेटा सेट हमें ऑनलाइन मिला हुआ है। तो और कौन से एल्गोरिदम लगाए वो जो है आपके मालवेयर टेस्ट फाइल में। डेटा सेट जो मिला वो ऑनलाइन इसलिए हमने ढूंढा क्योंकि अगर वायरस हम लोग खुद से ही एक्सट्रैक्ट करने जाते हैं और एग्जीक्यूट हो जाता है बाय एनी हाउ, तो हमारे सिस्टम को प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ डेटा रख के और कुछ डेटा ना रख के तो टेस्टिंग किया हुआ है। तो 0 मतलब मालवेयर है और 1 मतलब मालवेयर नहीं है। तो इस तरीके से प्रेडिक्शन आया हुआ है। पहले हम लोग ये चेक करते हैं इसको रन कैसे करना है। तो देखो यहाँ पे आपके IoT डिवाइस में आपको सीधा थैनो आईडी एडिटर ओपन करके app.py को रन करना है, फिर UI रन होगा उसका और आपको वहाँ पे एग्जीक्यूशन करना है। लेकिन यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ वो आपको प्रोजेक्ट के स्टेप्स बता रहा हूँ जिसमें हमने मॉडल फाइल बनाई हुई है। तो ये क्या कर रहा है अभी देखिए, ये जो है ये आपको स्टेप बाय स्टेप बाद में बताऊंगा। इसको रन कैसे करते हैं, ये रन ऊपर दिख रहा है आपको, यहाँ पे रन है, इसको क्लिक करना है या तो शिफ्ट एंटर क्लिक करना है। इसको शिफ्ट एंटर करोगे, इसके बाद ये शिफ्ट एंटर करोगे तो ये क्या कर रहा है कोड, os.list डायरेक्टरी फोल्डर सेव्ड। तो फोल्डर सेव्ड में जितने भी फाइल्स हैं आपने देखा होगा, फोल्डर सेव में जितने भी फाइल्स हैं आपके, ये epic.exe, ऑप्स, स्काइप, टी सेटअप, वायर शार्क, ये सब यहाँ पे आ रहा है फोल्डर्स में। और फिर क्या कर रहा है, pd.read.csv data.csv, ये आपका डेटा है। तो यहाँ पे आपका डेटा नेम, MD5, मशीन साइज, ऑप्शंस, हेडर, कैरेक्टरिस्टिक, मेजर लिंकर वर्जन, माइनर लिंकर वर्जन, ये सब तरीके के फाइल्स हैं। आपको मैं यहाँ पे एक्सेल में ओपन करके दिखाता हूँ डेटा सेट। तो यहाँ पे डेटा देख सकते हो कि इसमें जो आपको ये नेम वगैरह आया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक, ये डेटा सेट में ही आपको ये यहाँ पे ये ओपन होने दीजिए, समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए डेटा सेट में जो वैल्यूज़ आए हुए हैं ये इस तरीके के कि नेम कौन से, मतलब फ़ाइल कौन से नाम की है, MD5 उसका हर एक फ़ाइल का हैश होता है, मशीन कौन सा यूज़ हुआ है। अभी ये जो है ईच एंड एवरीथिंग मैं नहीं समझा सकता, आपको उनके नाम से ही समझ में आना चाहिए कि क्या है। अभी ये साइज़ ऑफ इनिशियलाइज डेटा, फिर साइज़ ऑफ कोड, फिर माइनर लिंकर वर्जन, ये सब उसके हेडर्स में होते हैं, फाइल्स के हेडर्स में, और वो हमें मिलना चाहिए, उसके लिए हमने कोड लिखा हुआ है। और वो पाइथन में ये सब फाइल का रीड करता है।
तो जो वायरस वाले फाइल है वो ज़ीरो से एंड हो रहे होंगे, और वो जो नॉन मालवेयर है वो 1 से एंड हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 0 से एंड हो रहा है। अगर मैं इसके स्टार्ट में जाता हूँ तो ये एक वायरस शेयर करके वेबसाइट है, वहाँ पे आपको ये चीज़ मिल जाएगा वायरस वाला, उसको आप स्कैन कर सकते हो। तो ये आपको दे देते हैं मेल पे। आपको इनको मेल डालना पड़ता है, फिर वो डाउनलोड के लिए देते हैं। मैंने परमिशन डाला हुआ था, लेकिन इन्होंने हमें नहीं दिया परमिशन। तो वो आपको वायरस अगर डाउनलोड करना है तो इनको मेल डालना पड़ेगा। अगर वो फुलफ़िल हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है सब उनका कंडीशंस, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद क्या किया है हमने कि जो भी चीज़ है यहाँ पे, ये अभी रन कर रहे थे, फिर इसके बाद आपके क्लासीफायर्स रन होते हैं। तो क्लासीफायर क्या होते हैं? एल्गोरिदम्स। अभी एक एक चीज़ देखते हैं कि जो डेटा सेट हम लोग को मिला हुआ है वो डेटा सेट कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपका जो डेटा है पूरा पूरा डेटा, तो यहाँ पे पहले एल्गोरिदम लगाते हैं, फिर फीचर कैसे एक्सट्रैक्ट किया है वो देखेंगे, फिर जो आपके फीचर को अप्लाई कैसे किया है, उसके बाद प्रेडिक्शन कैसे किया है ये देखेंगे, और क्यों एल्गोरिदम यूज़ किए इतने ये देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये पांडास के लाइब्रेरी मैटप्लॉटलिब और नमपाई जो है अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज़ होता है। पाइप्लॉट जो है प्लॉटिंग के लिए यूज़ होता है, ग्राफ प्लॉट। पांडास जो है CSV रीड करने के लिए यूज़ होता है। तो डेटा सेट में pd.read.csv data.csv रीड हो रहा है, तो यहाँ पे ये data.csv यहाँ पे पूरा आपका फोल्डर में से मतलब फाइल में से निकाल के ये डेटा सेट में सेव हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा सेट डॉट ड्रॉप नेम MD5 लेजिटिमेट। तो ये ड्रॉप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका एक्स में कोई ज़रूरत नहीं है। एक्स जो वैल्यू होता है वो अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वाई जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। जिस वाई डिपेंड है एक्स पे, हमें प्रेडिक्ट करना होता है वाई, और बेस्ड ऑन एक्स। तो जो नेम और MD5 उनका कुछ रिलेशन नहीं है इसमें, ये जस्ट हमारे लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए उन्होंने डेटा सेट में रखा हुआ है। तो ये जो 2 फील्ड दिख रही है आपको, ये आपको यूज़ नहीं होने वाले। और यहाँ पे सेपरेबल जो है ये वाला मार्क है, तो ये सिंबल से जो भी वैल्यू आएगा वो सेपरेबल रहेगा, और वो एज एक एक कॉलम रीड होगा। तो यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं नेम MD5 लेजिटिमेट और बाकी सब वैल्यूज़ ले रहे हैं। फिर यहाँ पे वाई वैल्यू ले रहे हैं डेटा सेट ऑफ लेजिटिमेट डॉट वैल्यूज़ वाई में। तो वाई हमें प्रेडिक्ट करना है। लेजिटिमेट में क्या जाएगा, ये जो लास्ट कॉलम है 1 और 0 का, ये देखिए लेजिटिमेट कि ये लेजिट है कि नहीं। तो 1 मतलब मालवेयर नहीं है, 0 मतलब मालवेयर है। तो यहाँ पे ये हो रहा है, वैल्यूज़ जा रहे हैं अभी तक। इसके बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करके एक फंक्शन आता है। ट्रेनिंग टेस्टिंग स्प्लिट क्यों करते हैं? तो जो डेटा टेस्टिंग में जाता है उसे अप्लाई करके देखते हैं कि जो मॉडल हमें मिला हुआ है, जो ट्रेनिंग डेटा था हमारे पास, उस पर मॉडल अप्लाई करके टेस्टिंग वाले डेटा को अप्लाई करके चेक किया जाता है कि एल्गोरिदम सही एक्यूरेसी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और कितना एक्यूरेसी दे रहा है टेस्टिंग डेटा पे। तो यहाँ पे एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट वेरिएबल बन जाते हैं ट्रेन टेस्ट से अपने एक्स और वाई वेरिएबल के साथ। तो यहाँ पे टेस्ट साइज 0.20 लिखा है हुआ है। इसका मीनिंग है कि 80% जो डेटा है आपका ट्रेनिंग में जाएगा, 20% जो डेटा है आपका टेस्टिंग में जाएगा। रैंडम स्टेट 0 मतलब ये शफलिंग के लिए होता है। डेटा जो शफल होता है कांस्टेंट शफल होगा अगर ये नंबर सेम होता है तो, नहीं तो आपका डेटा अलग तरीके से जाएगा एवरी टाइम। फिर आता है यहाँ पे स्टैंडर्ड स्केलर। ये करते इसीलिए, स्टैंडर्ड स्केलर क्या करता है, एक पर्टिकुलर रेंज में ला देता है वैल्यूज़ को। अभी ये सब वैल्यूज़ आपको न्यूमरिक दिख रही है, फ्लोट न्यूमरिक, तो नंबर्स है सब। कहीं पर भी ये 2 चीज़ हमने पहले से एलिमिनेट कर दिए, ये छोड़ के बाकी सब नंबर्स ही हैं। तो जैसे ही फिट ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये स्केलिंग क्यों करते हैं? स्केलिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो स्टैंडर्ड स्केलर जो यूज़ हो रहा है वो पर्टिकुलर वैल्यूज़ को एक पर्टिकुलर रेंज में ला देता है, 0 to 1 के रेंज में, या उसके मीन मैक्स के रेंज में, तो एवरेज रेंज में। इस तरीके से वो वर्क होता है। आपको जस्ट ये याद रखना है, अगर इसको हटा भी देते हो तो भी चल जाएगा, इसको कमेंट कर दोगे और आगे चले जाओगे तो भी वो वैल्यूज़ उस तरीके से ले लेता है, लेकिन इससे वर्किंग उसका ज़्यादा हो जाता है।
मतलब कि सिस्टम में मशीन लर्निंग करते टाइम ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा विदाउट स्टैंडर्ड स्केलर यूज़ करोगे तो यहाँ पे फिट ट्रांसफॉर्म हुआ और यहाँ पे टेस्टिंग को भी ट्रांसफॉर्म कर देते तो कन्वर्जन हो गया आपका यहाँ पे। तो फीचर जो है वो स्केल्ड हो गए पर्टिकुलर एक रेंज में। इसके बाद रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर यूज़ कर रहे हैं जिसमें एस्टिमेटर है 500 और क्राइटेरियन रखा है एंट्रोपी। तो रैंडम फॉरेस्ट क्या होता है कि एक डिसीजन ट्री का अल्गोरिदम ही है। इसके अंदर डिसीजन ट्री, मल्टीपल डिसीजन ट्री विद मल्टीपल रूट्स, मल्टीपल ब्रांच और मल्टीपल लेंथ के बन जाते हैं। आप यहाँ पे लीफ के साइज़ भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है, तो जितने कॉलम्स है उतने लीफ के साइज़ बन जाएंगे पेरेंट को छोड़ के। तो आपको पता होगा डिसीजन ट्री में एंट्रोपी कैलकुलेट होता है और उसमें ये प्रोबेबिलिटी चेक किया जाता है, एंट्रोपी चेक किया जाता है, इंफॉर्मेशन गेन चेक किया जाता है कौन से कॉलम का हाई है। उसके बाद वो कॉलम को डिफाइन किया जाता है सबसे टॉप में एज अ रूट। अभी फिर डिसीजन ट्री में प्रॉब्लम क्या होता है कि डिसीजन ट्री में ओवर फिटिंग ज़्यादा हो रहा है, तो उस ओवर फिटिंग को अवॉइड करने के लिए रैंडम फॉरेस्ट आया। रैंडम फॉरेस्ट एक एनसेम्बल क्लासीफायर है। एनसेम्बल का मीनिंग है कि वो जब आपको वर्क करेगा तो मल्टीपल ट्रीज़ फॉर्म हो गए और मल्टीपल ट्रीज़ में से जिसको ज़्यादा एज अ आउटपुट बोलेगा वो आउटपुट आपका सिलेक्ट होने वाला है यहाँ पे। तो ये रैंडम फॉरेस्ट का काम है। इसके बाद रैंडम फॉरेस्ट में क्लासीफायर डॉट फिट ट्रेन एक्स ट्रेन वाई ट्रेन फिट कर रहे हैं, उसको प्रेडिक्शन में जाएगा, उसका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ हो रहा है, फिर उसका एक्यूरेसी आगे आपको दिखेगा यहाँ पे। तो उसमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ होने के बाद ये सब वैल्यूज़ मिल रहे हैं और आप यहाँ पे देख सकते हो रैंडम फॉरेस्ट का एक्यूरेसी कुछ 98% आया है। तो F1 स्कोर आप देख सकते हो थोड़ा सा डिफ़र करता है F1 स्कोर और एक्यूरेसी, ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा सा डिफर करेगा। 0.9827 आया है। तो ये प्रिसीजन रिकॉल निकालते हैं, ये ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव ऐसा वैल्यू होता है। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बोला जाता है इसे। तो ट्रू पॉजिटिव इसे बोलते हैं कि मालवेयर है और मालवेयर ही डिटेक्ट किया, इसको ट्रू पॉजिटिव बोलते हैं। मालवेयर नहीं है और उसको मालवेयर नहीं डिटेक्ट किया, उसको ट्रू नेगेटिव बोलते हैं। फॉल्स पॉजिटिव का मीनिंग है कि मालवेयर नहीं है लेकिन मालवेयर डिटेक्ट किया। और फॉल्स नेगेटिव इसे बोलते हैं मालवेयर है लेकिन मालवेयर नहीं डिटेक्ट किया, इसे बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव। तो इस तरीके से ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स होता है। आप ये देख सकते हो हर एक डेटा सेट के अकॉर्डिंगली, जिसे आप 0 1 कंसिडर करते हो वैसे वो चेंज हो जाता है। तो प्रिसीजन रिकॉल निकाल लिया, यहाँ पे वैल्यूज़ आ गए उनके। इसके बाद क्या है कि एल्गोरिदम लगाया हुआ है जो है आपका के नेबर्स क्लासीफायर, जिसमें ये सब चीज़ें सेम है ऊपर में जैसा हुआ। उसके बाद एन नेबर्स चेक किए गए 7, तो 7 नेबर्स के आपके वैल्यू चेक किए गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही फिटिंग होगा, फिटिंग होने के बाद नेबर्स जो क्लासीफाई कर रहे हैं पर्टिकुलर वैल्यूज़ को टेस्टिंग में, और उसे प्रेडिक्ट करके आपको बताएगा कि क्या वैल्यूज़ आ रहे हैं, एमएससी वैल्यूज़ क्या आ रहे हैं, मतलब कितना नियरेस्ट आ रहे हैं। ऑप्टिमल नंबर जो 4 है उसमें कितना वैल्यूज़ है आपका। तो यहाँ पे पूरा प्रेडिक्शन हो रहा है, क्लासीफायर प्रेडिक्ट करके आउटपुट में आएगा हमें कि कितना वैल्यूज़ उसके नियरेस्ट आ रहा है। तो जो वैल्यूज़ आपको मिल रहे हैं वो वैल्यूज़ आपके आउटपुट, मतलब जो भी डेटा इनपुट में जा रहा है उसके ऊपर जो आउटपुट आया वो आउटपुट को चेक करके आपको दे रहा है। तो इसमें 4 नेबर्स के साथ आपको ऑप्टिमल रिज़ल्ट आ रहा है, मतलब ना कि इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है मिनिमम लॉस हो रहा है 4 पे, और आपको लेस एक्यूरेट रिज़ल्ट आएगा। और इसका एक्यूरेसी भी मिस क्लासिफिकेशन एरर यहाँ पे थोड़ा कम हो रहा है, तो यहाँ पे और थोड़ा कम हो रहा है। 4 पे देखिए 0.026 आ रहा है, उसके बिलो ही जा रहा है। और फिर आगे जैसे जैसे आप के की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो तो उसमें एरर ज़्यादा आ रहा है। तो इसके बाद ये जब एक्सप्लेन होगा आपको, थोड़ा सा आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये के नियरेस्ट नेबर। फिर इसके बाद यूज़ हुआ है यहाँ पे यूज़ हुआ है गॉसियन एनबी नेव बेस क्लासीफायर है।
तो नेओबेस क्लासीफायर के लिए सेम चीज़ यूज़ हुआ है। नेओबेस में क्लासीफायर प्रेडिक्ट करते हैं, ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है यहाँ पे। फिर इसका प्रिसीजन रिकॉल एक्यूरेसी निकल गया, F1 स्कोर देखिए 0.9748 है। यहाँ पे आपका रैंडम फॉरेस्ट का था 9827 तो 98% एक्यूरेसी था, और यहाँ पे 0.97। तो आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो आपने बोला है कि वाई आर वी यूजिंग KNN, नेओबेस एंड रैंडम फॉरेस्ट, तो कोई भी अल्गोरिदम जो होता है मशीन लर्निंग में, हर चीज़ डेटा सेट पे अप्लाई करके चेक किया जाता है कि कौन सा अल्गोरिदम इसे बेटर एक्यूरेसी दे रहा है, क्योंकि हर एक अल्गोरिदम का वर्किंग अलग है। हर एक अल्गोरिदम अपने अपने तरीके से वर्क करता है। कोई प्रोबेबिलिटी निकालता है, कोई नियरेस्ट चेक कर रहा है, तो कोई एनसेम्बल क्लासीफायर वोटिंग मेथड से चेक कर रहा है। तो हर एक का एक्यूरेसी अलग है, और जिसका हाई एक्यूरेसी आता है उसे सिलेक्ट किया जाता है। तो हर एक एल्गोरिदम अप्लाई करके ये चेक किया जाता है कि आउटपुट कौन से एल्गोरिदम से सही आने वाला है और ज़्यादा एक्यूरेसी आने वाला है, या F1 स्कोर, प्रिसीजन रिकॉल किससे आ रहा है, वो आपको देखना है और उस तरीके से आपको उसे यूज़ करना है। फिर हाउ वी क्रिएटेड मालवेयर फॉर द सिस्टम। तो हमने मालवेयर क्रिएट नहीं किए हैं। आप चाहिए तो डेटा सेट में ये सब फाइल्स हैं, अभी जो फाइल्स हमने ऐड किए थे, Ctrl+F स्काइप ऐड किया था नया, या फिर आप नया सेटअप का फाइल लोगे। देखिए ये फाइल हमने ऐड किए हुए थे, और फिर इसको वैल्यू जो दिया था, इसको 0 दिया था। तो क्लासीफाई करते वक्त अगर इसको 0 है और एल्गोरिदम अप्लाई किया तो वो 0 एज अ मालवेयर देगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे मालवेयर डाल देते हैं तो एग्जीक्यूट हो गया तो पूरा सिस्टम करप्ट हो जाएगा। तो इनका मेल भी नहीं आया। नया सिस्टम हम लोग खुद से वायरस नहीं बना सकते या ले नहीं सकते कहीं से दूसरी जगह से। तो अगर इशू होता है तो फिर वो आपको बहुत बड़े प्रॉब्लम में डाल देगा। तो इसीलिए skype.exe ये सबको आप 0 कंसिडर करके ट्रेनिंग करोगे इसको 0, और यही फाइल इनपुट में जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने वही किया था। फिर प्रेडिक्शन में मुझे वो जूम को भी 0 दे रहा था, जो कि मालवेयर दिखा रहा था। वायर शार्क को 0 दे रहा था, मालवेयर दिखा रहा था। फिर यहाँ पे टी सेटअप करके था, उसको 1 दिखा रहा था। फिर स्काइप को 1 दिखा रहा था, ऑप स्टूडियो को 1 दिखा रहा है, फिर epic.exe को 1 दिखा रहा है। इसका मीनिंग है कि आपके जो फाइल्स है वो उस तरीके से ट्रेन हुआ है, तो एज ए उसको वायरस कंसिडर कर देगा, मालवेयर कंसिडर कर देगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर, थर्ड क्वेश्चन का आंसर यही है आपका। फिर एक्सप्लेनेशन में देता हूँ। अभी जो बना है वो एल्गोरिदम का एक्सप्लेनेशन दिया आपको, अभी जो बताया हुआ है, और आपको अभी मैं उसका एग्जीक्यूशन कैसे एल्गोरिदम यूज़ होता है वो मैं दिखा रहा हूँ। कंपेयर एक्यूरेसी ऑफ प्रीवियस पेपर विद और हाउ इज़ प्रोजेक्ट बेटर देन। मैंने ये आपको यहाँ पे जब आए थे तब भी आपको बता दिया था कि हमने हमारे साइड से हमारे एल्गोरिदम्स पे वर्क किया। पहले वाले पेपर का कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखा है, नहीं किया है, उनका कोई इम्प्लीमेंट करते नहीं बैठा है, खुद का इम्प्लीमेंट किया है, तो उसका एक्यूरेसी हमारे पास 98% आया हुआ है। उस तरीके से दिखा रहे हैं। अभी आपको जो करना है वो जो चीज़ है, डेटा सेट आपका लग रहा है, उस डेटा सेट पे क्लासीफायर लगा के आउटपुट को प्रेडिक्ट करना है कि आपके फाइल को आउटपुट क्या दे रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे पहले तो यहाँ पे ये सब फंक्शन डिफाइन हुआ है। तो फंक्शन को जैसे ही कॉल जाता है मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ फाइल os.list डायरेक्टरी फोल्डर टू सेव, इसमें से सब फोल्डर के नाम उठा रहा है, फिर फाइल्स के नाम उठा रहा है, फिर ईच फाइल में वैल्यू जा रहा है, एक्सट्रैक्ट इन्फोस को कॉल जा रहा है। अभी ये एक्सट्रैक्ट इन्फो कहाँ पे, Ctrl+F Ctrl+V, एक्सट्रैक्ट इन्फोस को कॉल जाएगा, ये गया यहाँ पे ऐप पाथ। यहाँ पे एक RES करके हमने एक लिस्ट बनाई हुई है, जिसमें क्या होगा, वो फाइल का नाम ऐड होगा यहाँ पे, और वो फाइल का MD5 निकलेगा। तो MD5 का फंक्शन आपको मिलेगा ऊपर, Ctrl+F Ctrl+V, फाइल नेम #lib.md5 rb चंक इटर। तो ये फाइल को रीड करते रहता है और उसका #md5 जो है अपडेट करते जाएगा चंक बाय चंक। मतलब कि 100 MB का फाइल है तो उसमें से 4096 KB फर्स्ट टाइम, फिर 4096 KB, ऐसा 100 MB तक वो पर्टिकुलर फाइल का रीड करके चंक, एक एक चंक बना के #md5 में डाइजेस्ट कर देता है, और एक आपको
32 कैरेक्टर का एक स्ट्रिंग मिल जाता है जो हैश यूनिक हैश होता है। अगर यही फाइल का हैश मैं अलग कंप्यूटर में निकालूंगा तो सेम आएगा MD5। वही अगर अलग सिस्टम से करूँगा, मैक से करूँगा, तो भी आपको ये सेम आने वाला है, क्योंकि इसके चंक को लेके हम वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आपका एक्सट्रैक्ट इन्फो में थे, यहाँ पे MD5 मिला। फिर पी फाइल डॉट पी पाथ, अभी ये जो पैरामीटर है ये सब आपके फाइल हेडर के ये जो पैरामीटर्स हैं, जैसे बेस कोड है, साइज़ क्या है, मेजर माइनर लिंक क्या है, उसको निकालने के लिए ये एक फंक्शन यूज़ होता है। तो आप ये देख सकते हो पी फाइल, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फाइल ये सब निकालने के लिए आपको ये फंक्शन यूज़ होगा। उसमें हमने क्या किया हुआ है कि पी डॉट फाइल हेडर डॉट मशीन, तो कौन सा मशीन यूज़ हुआ है अभी ये आपको एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है ये डेटा सेट से रिलेटेड वैल्यूज़ है। तो मशीन कौन सा यूज़ हुआ है, मशीन का साइज़ क्या है, फाइल का साइज़ क्या है, ये सब निकाला हुआ है। तो पर्टिकुलर एक कोई भी चीज़ को आपको साइज़ ऑप्शनल, हेडर, कैरेक्टरिस्टिक, मेजर वर्जन क्या है, माइनर वर्जन क्या है, साइज़ ऑफ कोड क्या है, ये सब चीज़ें आपको लगने वाली है। उस तरीके से ये बताया गया। इसको आप चाहे तो रीड कर सकते हो, ऑनलाइन कहीं पर भी मिल जाएगा कि फ़ाइल के इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ये आपको एक्सप्लेन करना नहीं पड़ रहा है, ये टीचर ये नहीं पूछने वाले आपको फीचर एक्सट्रैक्शन कैसे किया है उतना ही पूछेंगे। तो फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए जो कि फ़ाइल के फीचर्स हैं वो सब निकाले हुए हैं, उसमें जो भी हेडर्स रहते हैं उनका डेटा निकाला हुआ है। तो इमेज बेस क्या होता है, सेक्शन अलाइनमेंट क्या होता है, फाइल अलाइनमेंट क्या होता है, मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन क्या है, माइनर क्या है, ये सब जो है ये पैरामीटर फाइल से रिलेटेड है। इनके डेप्थ में आप गए तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा, लेकिन ये रीड करना पड़ेगा आपको इनके फीचर्स के बारे में, जो कि ज़रूरी नहीं होता है। आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि ये इतने सारे फीचर्स निकाले हुए हैं। फिर ये सब का फीचर्स निकालने के बाद एंट्रोपी भी निकाला हुआ है, फाइल में जो वैल्यूज़ है, फाइल में क्या आपको कितने सेक्शंस है, कितने सारे साइज़ है फाइल के, रॉ साइज़ क्या है फाइल का, ये सब वैल्यू निकाल के आपको एक तरीके से ये डायरेक्टरी पे जो वैल्यूज़ आ रहे हैं, मैं इसका लिंक शेयर करता हूँ कि फ़ाइल के जो एट्रीब्यूट होते हैं वो आपको रीड करने पड़ेंगे, एक एक अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, नेक्स्ट पार्ट इम्पोर्टेंट है इसमें। तो यहाँ पे लिस्ट ऑप्टेन न्यू इसमें अपेंड कर रहे हैं और फिर चेक कर रहे हैं, फिर रिसोर्सेज कितना यूज़ हुआ है उसमें, फिर वो वैल्यू अपेंड करते जा रहे हैं, और फिर ये स्ट्रक्ट साइज़ ये सब आपको एक RES में वैल्यू दे देता है, जो कि एक्सट्रैक्ट इन्फो में आने के बाद एक्सट्रैक्ट इन्फो में आपको मिलता है वैल्यू, कुछ इस तरीके से वैल्यू मिलता है। ये वैल्यू आप देख रहे हो, तो ये इस तरीके से आपको एक वैल्यू, एक स्ट्रिंग मिल जाएगा। यहाँ से आने के बाद लेजिटिमेट नहीं मिलता है, बाकी सब आपको वैल्यू यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे जैसे आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हो इन्फो, तो ये वैल्यू मिल जाता है आपको, ये पूरा। इसमें से हम फाइल का नाम डिलीट कर देते हैं, जो कि pop0 पे डिलीट हो जाता है, फिर MD5 पॉप पे डिलीट हो जाता है, फिर SC डॉट ट्रांसफॉर्म करते हैं डेटा को और डेटा 1 में कन्वर्ट करते हैं। फिर क्लासीफायर जो था हमारा, यहाँ पे क्लासीफायर देखे रैंडम फॉरेस्ट है, रैंडम फॉरेस्ट सिलेक्ट करने के बाद क्लासीफायर डॉट प्रेडिक्ट डेटा 1, फिर यहाँ पे प्रेडिक्ट होके आपको आउटपुट आ रहा है। तो इस तरीके से ईच फाइल का फीचर एक्सट्रैक्ट होगा, ईच फाइल्स का वैल्यू एक्सट्रैक्ट होगा, और उसको प्रेडिक्शन में दिया जाएगा, अल्गोरिदम्स में प्रेडिक्ट होंगे और आउटपुट आपको आ जाएगा।